सबसे बड़ी खबर है कि क्या पाकिस्तान के कयामत की तारीख आ गई है। उससे पहले ही पाकिस्तान में धमाके शुरू हो गए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी सेना शिकार हुई है इस धमाके का। आईडी धमाका था और ये देख रहे हैं पाकिस्तान की फौज का काफिला जा रहा था जिस वक्त ये धमाका हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया है और एक के बाद एक कई आईडी धमाके हुए हैं। पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं इसमें। यह बड़ा धमाका था। तस्वीर में आपको दिखाऊं, गाड़ी की हालत देखिए। यह अटैक हुआ पाकिस्तानी सेना पर। उसके बाद एक गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए। दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं, बुलेट के निशान गाड़ी पर नजर आ रहे हैं। यानी भारत से तो बाद में लड़ेगा। पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की फौज का हाल बेहाल कर रखा है। ये गाड़ी के परखच्चे बता रहे हैं हालात क्या हैं। ये देखिए तस्वीरें। ये हैं पाकिस्तानी जवान जिनकी मौत हुई है। बलूच लड़ाकों ने इन्हें मौत के घाट उतारा है हमले के दौरान। ये जवान पाकिस्तानी सेना के हैं और इन जवानों को देख रहे हैं आप। ये सारे जवान उस जगह पर, ये कलट ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तानी जवान ढेर हो गए। तो भारत से तो बाद में लड़ना है, पहले पाकिस्तान को बलूच लिबरेशन आर्मी से निपटना है। देखिए जरा पाकिस्तान की संसद में भारत से हमले का खौफ किस कदर है। पाकिस्तान की संसद में बाकायदा विशेष सत्र बुलाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको लेकर यह सत्र बुलाया गया और इस सत्र में भी पाकिस्तानी सांसद यह बता रहे हैं कि भारत हमला करने वाला है और भारत हमला जरूर करेगा। सुनिए। आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। तो आप पाकिस्तानी सांसद को सुन रहे थे कि भारत अटैक जरूर करेगा और भारत ने इसकी तैयारी कर ली है। युद्ध की तैयारी 244 जिलों में हो गई है। देश के 244 जिलों में युद्ध का सायरन बज गया है। पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। देखिए जरा भारत ने जो तैयारी की है ग्राउंड पर। जम्मू में देख रहे हैं आज मॉक ड्रिल हुई है। बच्चों को बताया गया कि जंग की स्थिति में क्या करना है। फौरन बेंचेस के नीचे छिप जाना है। सबसे पहला काम अपने सिरों को ढकना है और उसके बाद इस तरह से क्लासरूम से बाहर निकलना है। ये तैयारियां और ये तस्वीरें देखकर याद आ गया है इजराइल जब जंग की तैयारी कर रहा था। ये इजराइल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको याद होगा इजराइल ने जब गाजा पर अटैक किया उस दौरान की तस्वीरें। जब वहां सायरन बजता था तो कैसे लोग छिपते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू स्टाइल में जवाब देने की तैयारी कर ली है। यह भारत की तस्वीर आज की है। सायरन बजने के बाद तो भारत ने तैयारी की है।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग ली है, क्योंकि लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। सारे सीएम अलर्ट पर हैं, सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठकें की हैं। योगी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, कैबिनेट बैठक। लखनऊ में देखिए जो ड्रिल हुई है, आग की स्थिति में कुछ आकर फायर होता है, उसके बाद उस स्थिति में कैसे निपटना है लोगों को बताया और सिखाया गया। जो बहुत बड़ी आग बन सकती थी उस आग को यहाँ पर सीमित कर दिया है अपने सीमित संसाधन के माध्यम से। कोई मिसाइल आकर गिरती है, कहीं आग लग जाती है, तो इस तरह लोग उसे बुझाएंगे। तो क्या भारत ने फुल एंड फाइनल तैयारी कर ली है जंग की? अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होगी? बजने लगे हैं, एक साथ पूरे देश में ड्रिल होने लगी है। जमीन से आसमान और समंदर तक में हलचल तेज हो गई है। तो क्या जंग की तारीख तय हो गई है? क्या भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की डेट फिक्स कर ली है? एक तरफ रफाल और सुखोई जैसे विमान गरजने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के हमले से बचने की भी अचूक तैयारी हो रही है। ब्लैकआउट जैसा अभ्यास कर भारत ने पाकिस्तान और उसकी रणनीति को अंधेरे में डालने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मोदी के ऐलान और भारत के प्लान से पाकिस्तान में खलबली मची है। जो पाकिस्तान कल तक परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, वो अब जंग की आहट से दहशत में है। हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। तो पाकिस्तान में दहशत है, उनके सांसदों की जुबानों में दहशत है। अब तो पाकिस्तानी रूस में 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। इस विजय उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल होना था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद मोदी ने दौरा स्थगित कर दिया। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं। दूसरे मंत्री देखिए, ख्वाजा आसिफ पाक रक्षा मंत्री हैं। पाक रक्षा मंत्री भी हमले को लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं एलओसी पर किसी भी समय भारत सैन्य हमला कर सकता है। पाकिस्तान की फौज तैयार है, किसी भी हमले का जवाब मिलेगा। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे वजूद को खतरा हुआ तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। पाक रक्षा मंत्री सीधे सीधे परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। इशाक डार पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने पर इशाक डार ने बयान दिया, पाकिस्तान के पानी के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो यह युद्ध के समान होगा। पाकिस्तान कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। तरार कह रहे हैं, पाक सूचना मंत्री हैं, भारत पर हमले का डर और भारत की ओर से अगले 24 से 36 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत की ओर से हमला होगा। एक बात तो तय है, पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि जवाब तो मिलेगा, यानी उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलत किया है। अब बारी है भारत के पलटवार की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि ख़तरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। बंद गली में भारत जा रहा है, और अगर इस बंद गली में जाते जाते हुजारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। यानी एक बात तय है, कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को पूरी तरह से इल्म है, इसीलिए देखिए शहबाज शरीफ खुद आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंच गए। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, शहबाज शरीफ बैठे, उनके ठीक बगल में आप देखिए असीम मुनीर बैठे हुए। ये जो बैठक हुई है ये आईएसआई के हेडक्वार्टर में हुई है, यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर में खुद शहबाज शरीफ पहुंचे। यानी खुफिया एजेंसी के पास जो भी इनपुट है कि भारत हमला कर सकता है, कब कर सकता है, भारत की क्या तैयारी है, वो लेने के लिए, वो जानकारी जुटाने के लिए क्या शहबाज शरीफ को आईएसआई हेडक्वार्टर बुलाया गया?
क्योंकि भारत में जो बैठकें हुई हैं वो बता रही हैं कि कार्रवाई बड़ी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजित डोभाल से आज भी मिले, एनएसए से आज मिले, और जिस तरह की तैयारी चल रही है मॉक ड्रिल के लिहाज से, ये बता रही है कि भारत कुछ तो बड़ा करने वाला है, ये तय। मॉक ड्रिल से पहली बड़ी मुलाकात ये हुई है। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद में हलचल तेज हो चुकी है। एनएसए अजित डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले बातचीत की है। मॉक ड्रिल से पहले 1-to-1 मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। पहलगाम हमले के बाद यह हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएमओ और गृह मंत्रालय में कई राउंड बैठकें हुई हैं। एनएसए डोभाल ने 24 घंटे में दूसरी बार यह मुलाकात की है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी है। मोदी सरकार ने सेना को इसके लिए खुली छूट दी है। पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन लिए। अब संभावित हमले की रणनीति तैयार की जा रही है और इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर भी मंथन हो रहा है कि पाक की जवाबी कार्रवाई पर कैसे जवाब देना है। इसका ब्लूप्रिंट भी हाई लेवल बैठक में तय हो रहा है और इस बैठक ने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। अब आपको सुनवाता हूं, अगर जंग हो रही है और जंग होने वाली है और तैयारी हो रही है तो देश के लोग कितने तैयार हैं, क्या कहना चाह रहे हैं देश के लोग, क्या वो भी दो हाथ करने के लिए पाकिस्तान के साथ इस बार तैयार हैं? सुनिए। सेना को जो फ्री हैंड दिया है और अब मुस्लिम भाइयों को भी फ्री हैंड है भोपाल के, हम अपना पाकिस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान बच्चा था, हिंदुस्तान बाप है, बाप था और बाप रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से निपटा जाएगा क्योंकि 3-4 बार उनको हम हरा चुके हैं बुरी तरह से और फिर ये 5वीं बार होगा युद्ध, जो कि ये इतिहास में लिखा। आने वाली नस्लें पाकिस्तान की याद रखेंगी कि हिंदुस्तान से भिड़ना कितना मुश्किल है। जंग हुई तो पूरा देश तैयार है। इस बार तो आर पार की लड़ाई है, अब की नहीं तो कभी नहीं। तो रेडी बैठे हैं कि कब ये हो और हम लोग को मौका मिले आगे जाने का, हम भी इसमें युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। देश की जनता पूरी तरह से तैयार है। जंग हुई तो पाकिस्तान को एकदम परास्त कर देंगे हम। जंग हुई तो सब हम लोग साथ में हैं और जनता भी साथ में पूरा समर्थन कर रही है, पूरी जनता, पूरी भारत की जनता जो है, आम जनता तो तैयार है। आम जनता ही तो बोल रही है कि जंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बार बार सीमा पार से आतंकवादी आ रहे हैं और हमला कर रहे हैं तो कब तक चुप रहेंगे। पाकिस्तान को अच्छी तरह अटैक करो, मल्टी डायमेंशनल अटैक होना चाहिए। तो ज़्यादा भी है, पावरफुल भी ज़्यादा है, हमारे सैनिक उनसे वीर भी ज़्यादा हैं। अब देखिए तैयारी किस स्तर पर की गई है। हर राज्य ने तैयारी कर ली है और कल है मॉक ड्रिल। ये मुंबई की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई में देखिए तैयारी की गई है। लाइफलाइन है मुंबई की, दरअसल ये मुंबई की लाइफलाइन वहां की मेट्रो है और इसलिए वहां स्टेशन पर देखिए पुलिस भी तैनात है। मॉक ड्रिल भी की गई है। कैसे लोगों को उस वक्त मॉक ड्रिल के वक्त एक्शन लेना है वो सब लोगों को बताया गया। मुंबई में आरपीएफ की तैयारी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान से लगता हुआ जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, वहां देखिए मॉक ड्रिल हुई है डल लेक में। सैलानियों से फटा पड़ा रहता है डल लेक, आजकल सन्नाटा है। वहां मॉक ड्रिल हुई डल लेक के अंदर। तो हर राज्य ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। आपको बताता हूं आपके राज्य में कल क्या होने वाला है। हर स्टेट की अपनी क्या प्रिपरेशन है। मॉक ड्रिल कौन कैसे होगा, कब होगा, किस वक्त होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य के 19 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। लखनऊ प्रयागराज से वाराणसी गोरखपुर तक में ड्रिल होगी। यूपी पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा नहीं है लेकिन संवेदनशील जरूर है। उत्तर प्रदेश में आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान और कई बड़े मंदिर हैं। ताजमहल और राम मंदिर तो दुनिया भर में मशहूर है। लखनऊ, बरेली और हिंडन में आर्मी एयरबेस भी है, इसलिए यूपी के कई शहर दुश्मन का टारगेट हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में कड़ी तैयारी की गई है। यूपी की सुरक्षा और जंगी तैयारी का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। गृह मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक ने तैयारियों का जायजा लिया है। कश्मीर में सेना और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कल एक साथ जम्मू कश्मीर की 20 जगहों पर ड्रिल होगी। श्रीनगर की डल लेक में आज भी ड्रिल का अभ्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर का 1220 किलोमीटर का जो इलाका है वो पाकिस्तान से लगता है 1220 किलोमीटर की सीमा है। यह हमेशा घुसपैठ और आतंकी वारदात का खतरा यहां रहता है। जंग की हालत में पाक का पहला टारगेट हो सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा और तैयारी यहीं हो रही है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। जंग की तैयारी के हिसाब से सबसे ज्यादा संवेदनशील बंगाल है। बंगाल में सबसे ज्यादा 31 जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। वैसे तो बंगाल का कोई बॉर्डर सीधे पाकिस्तान से नहीं जुड़ा है, लेकिन बंगाल का 2200 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश से जरूर जुड़ा है। शक यह है कि जंग में पाक को कहीं बांग्लादेश साथ ना देने लगे।
बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर भारत का रफाल तैनात है, इसलिए भी बंगाल आतंकियों की हिट लिस्ट में है। तो सेना से लेकर पुलिस तक खास चौकसी बरत रही है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान 28 शहरों में कल ब्लैकआउट होगा। आधे घंटे के लिए ये शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। जैसलमेर, जोधपुर जैसे शहरों में सायरन बजेंगे। श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने रोक लगा दी गई है। कोटा, रावत भाटा सबसे संवेदनशील इलाके हैं। रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोटा रावत भाटा के पास है और यहां थर्मल प्लांट है। राजस्थान का 1070 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से लगता है, इसलिए भी राजस्थान में चौकसी बढ़ा दी गई है। अगला राज्य है पंजाब। ब्लैकआउट की पहली रिहर्सल पंजाब के फिरोजपुर में हुई। अब पंजाब के 20 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की तैयारी है। यह ड्रिल हमले से बचने और जंग की तैयारी का अभ्यास है। दरअसल पंजाब का 547 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। पाकिस्तान यहां घुसपैठ और ड्रग्स कारोबार की कोशिश करता है। हाल में कई संदिग्ध और विस्फोटक भी बरामद हुए। मतलब पहलगाम के बाद पंजाब दहलाने की साजिश थी। एक और बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में जंग से बचने की ड्रिल होगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में अभ्यास होगा। इन 5 जिलों में शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजने लगेंगे। ड्रिल से पहले सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। एक और बड़ा राज्य है आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र। मुंबई, पुणे, नासिक समेत 16 जिलों में ड्रिल होगी। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हो चुका है। तब समंदर के रास्ते घुसे आतंकी और वारदात को अंजाम दिया। इस बार ऐसे खतरे से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है, लेकिन फिर भी दुश्मन हमला करता है तो निपटने के इंतजाम है। फडणवीस सरकार अलर्ट है और ड्रिल को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। एक और राज्य है और संवेदनशील राज्य है गुजरात। 500 किलोमीटर का इलाका पाक बॉर्डर से जुड़ा है। समंदर और रेगिस्तान का एक हिस्सा पाक से जुड़ा है, इसलिए गुजरात टारगेट पर भी रहता है और चौकन्ना भी। पहलगाम हमले के बाद अरब सागर में कई जंगी जहाज उतारे। भारतीय सेना ने समंदर में फायरिंग भी की, ड्रिल भी की। अब 19 शहरों में हमले से बचाव और ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। तो ये अलग अलग राज्यों ने तैयारी की है। सुनिए जरा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में सक्षम बने, इसलिए कल मॉक ड्रिल करने वाले हैं। पूरा देश एकजुटता के साथ दुश्मन के किसी प्रकार के कोई भी घटनाक्रम का अपनी आवश्यक सावधानी के साथ जवाब दे पाए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश पूरी तरह से तैयार है। आग लग गई या किसी को नुकसान हो गया, इंजरी हो गई, फर्स्ट एड है, ब्रीदिंग कैसे करोगे, बचाओगे कैसे, तब हम ट्रेंचेस बनाते थे। अगर सायरन बजा और ऊपर से एयर रेड हुई तो हम लोग ट्रेंचेस में या ऐसी जगह में कैसे जाएंगे जहां एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, या एक दूसरे को ऊपर से नीचे कैसे लाएंगे। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या आपने को करना है। मॉक ड्रिल हो रही है, जंग की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद भारत हमला करेगा। ये क्यों कह रहा है कि 4 दिन बाद हमला करेगा? 7 कल है, 7 को मॉक ड्रिल और 4 दिन बाद 11 को हमला। दरअसल 1971 की जो जंग हुई थी, उस जंग में कुछ ऐसा ही हुआ था। उस जंग की मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद 1971 वॉर शुरू हुआ। आइए आपको बताऊं 1971 की सच्चाई क्या हुआ था 1971 में और कैसे उसकी वजह से कहा जा रहा है कि 11 मई को भारत अटैक कर सकता है। युद्ध को लेकर 54 साल पहले भी मॉक ड्रिल हुई थी, जैसे अभी हो रही। 1971 में पाकिस्तान से जंग के दौरान ड्रिल हुई थी। सोचिए, देश में 54 साल से ऐसी कोई ड्रिल नहीं हुई है। 54 साल बाद यह ड्रिल हो रही है कल। मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद, उस वक्त 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई थी। इस बार 7 मई को यानी कल ड्रिल है और 11 को पाकिस्तान हमले का दावा कर रहा है। तब गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल के आदेश दिए थे। मॉक ड्रिल में कई तरह की गतिविधियां शामिल थीं। जनता को युद्ध के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया गया। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए।
सायरन की आवाज सुनते ही सुरक्षित स्थानों पर जाना था लोगों को। रात में शहरों में लाइट बंद करने की प्रैक्टिस की गई थी। दुश्मन के हवाई हमलों से बचने की ट्रेनिंग दुश्मन को दी गई। जनता को बंकर या सुरक्षित जगहों पर ले जाने की ट्रेनिंग मिली। हवाई हमले या बमबारी की स्थिति में कैसे अपनी जान बचानी है, मॉक ड्रिल में लोगों को इसकी जानकारी दी गई। 1971 में मॉक ड्रिल पूरे देश में आयोजित की गई थी, लेकिन पाक से सटे इलाकों पर ज्यादा फोकस था उस वक्त भी। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, पंजाब, जम्मू कश्मीर में ज्यादा जोर था। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भी मॉक ड्रिल हुई थी। ये शहर रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद भारत पाकिस्तान की जंग शुरू हुई। नवंबर के आखिरी हफ्ते में देश में यह तैयारी हुई थी और इसके बाद 3 दिसंबर को जंग की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर को नियाजी की सेना ने सोचिए सरेंडर कर दिया। ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब सुनिए 1971 की जंग में रहे क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने उस वक्त ये स्थिति देखी है। सुनिए। उस समय पूरे कानपुर नगर को ब्लैकआउट में रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेना की वर्दी और असलहे बनाने की बहुत अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं। इसको हमने वरीयता के आधार पर सरकार ने रखा था, भारत सरकार ने, और उसके उद्देश्यों को हम लोगों ने पूरा किया था। मॉक ड्रिल साहब तो नहीं हुई थी, हमने तो ब्लैकआउट देखा और उसके साथ ही ये भी देखा कि समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखा जाए और जनता के मनोबल को ना गिरने दिया जाए। कई स्पॉट्स को गंगा के किनारे वाली रोशनी उनमें कर दी गई थी, ताकि जो भी अगर कोई मिसाइल भी ऐसा हो तो वो एक्चुअली रोशनी देकर आबादी की जगह पर ना गिरे। जी, इस संबंध में हमारे उस समय के वरिष्ठ वार्डन, चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन और डिविजनल वार्डन जो हमसे ऊंचे पदों पे थे उस समय के, उन्होंने जिलाधिकारी के साथ एक बैठक करके ये तय किया क्यों ना एक शहर नया बसा दिया जाए रात में। तो हम धोबी की पुलिया जो उन्नाव से पहले पड़ती है वहाँ पर हम लोग साइकिलों से 5-5, 10-10 मसाले बांध के ले जाते थे। हमारे आगे एक ACM चला करते थे और उसमें मिट्टी के तेल का डिब्बा रखा रहता था। वहाँ पहुँच के हम लोग करीब 2 या 3 किलोमीटर में वो मसालों को जला के चले आते थे। रात में 9 बजे तक हम घर आ जाते थे। फिर दूसरे दिन यही क्रम होता था, 6 बजे जाते थे, फिर लेके चले आते थे। इस तरीके और जो पूरा ब्लैकआउट हुआ शहर में, शाम को 7 दिन भर तो हमारा व्यापार होता था, बाज़ार खुलती थी ताकि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन ख़राब ना हो। और हम लोग दिन में जो है जनता के बीच में रहते थे अपना, ताकि इनका मनोबल बढ़ाया जा सके। इनको बताते थे कि हवाई हमले से कैसे बचा जाए। इनको हम बताते थे कि जब भी कभी हवाई हमला हो तो मकान के कोनों में आ जाएं, मेज़ के नीचे बैठ जाएं और मोटे दरख्त के नीचे बैठ जाएं, ताकि आप जो है